बीएसएनएल एमटीएनएल मर्जर कैंसिल्ड। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। दो कंपनीज जिसके बारे में अनाउंस किया गया था गवर्नमेंट की तरफ से कि उनको मर्ज कर दिया जाएगा और अक्टूबर 2019 में यह बात सामने निकल के आई थी। उसके बाद से काफी सारे वीडियोस हमने बनाए हुए हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर और बहुत सारे आर्टिकल आपने पढ़े होंगे जहां पे बताया गया था कि बीएसएनएल और एमटीएनएल मर्ज हो जाएगा। लेकिन अभी जो फिलहाल सामने रिपोर्ट सामने निकल के आ रही है वो ये है कि पार्लियामेंट के अंदर माननीय मंत्री जी के द्वारा बताया यह गया है कि एमटीएनएल बीएसएनएल मर्जर कैंसिल किया जा रहा है क्योंकि दोनों कंपनीज आज के डेट में डेप्ट रिडन है। वैसे तो एमटीएनएल काफी टाइम से डेप्ट के अंदर चलता हुआ आ रहा है, लेकिन बीएसएनएल के बारे में ऐसा बताया जा रहा है कि अभी वो प्रॉफिट में जा चुका है लेकिन ऑपरेशनल प्रॉफिट नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह है कि जो टोटल इनकम माइनस टोटल जो उनका खर्चा है करने के बाद कंपनी प्रॉफिट में है, लेकिन कुछ चीजें और भी कंसीडर की जाती हैं जैसे कि टैक्स, डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन, ये सारे पॉइंट जब कैलकुलेट किए जाते हैं तो जो अमाउंट है वो उनका इनकम का माइनस में चला जाता है। और बताया ये जा रहा है कि अगले 2 साल के अंदर जैसे कि 23-24 के अंदर जो फाइनेंशियल होने वाला है वहां पे बीएसएनएल आपको रेवेन्यू देना शुरू कर देगा भारत सरकार को। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है तकनीकी सर के इस नए वीडियो में। मेरा नाम है नील, आपको बताने वाला हूं बीएसएनएल एमटीएनएल मर्जर कैंसिलेशन के बारे में। सबसे पहला पॉइंट आपको याद होगा कि 2020 के अंदर बीएसएनएल और एमटीएनएल दोनों में से मिला के लगभग 90,000 प्लस एम्प्लॉइज को वीआरएस दिया गया। सरकार के द्वारा यह कदम इसलिए उठाया गया था कि जो वर्किंग कल्चर है बीएसएनएल एमटीएनएल का उसमें कुछ बदलाव आए और जो खर्चा बीएसएनएल या एमटीएनएल के पास आ रहा है आज की डेट में जो कि 2020 में था वो थोड़ा कम हो। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 10,000 करोड़ रुपए बीएसएनएल इसके बाद बचा रहा है अपने टोटल कॉस्ट के अंदर, जो कि पहले 34,000 करोड़ के आसपास होता था, आज के डेट में वो 24,000 करोड़ पे आ चुका है। लेकिन उसके बाद भी बीएसएनएल नेगेटिव बैलेंस में जा रहा है, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पे आज के डेट में प्राइवेट कंपनीज 5G की तरफ जा रही है वहीं पे बीएसएनएल अभी तक अपना 4G लेके नहीं आ पाया है। 1600 क्वेरीज बीएसएनएल की तरफ से लेके आया गया है उन कंपनीज के लिए जिन्होंने बिडिंग की थी बीएसएनएल के 4G सर्विस को इंडिया में लॉन्च करने के लिए। अब 4G के बारे में बात हो रही है तो बीएसएनएल के द्वारा कोशिश ये किया जा रहा था पहले कि इंडिया के अंदर ही वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो दे, लेकिन अभी फिलहाल उनके द्वारा जो फॉरेन कंट्रीज है जैसे कि सैमसंग, नोकिया, एरिक्सन, इन जैसे कंपनीज के साथ टाई अप करने की बात की जा रही है। लेकिन भारत सरकार की तरफ से ऐसा बताया जा रहा है कि इन कंपनी से टाई अप ना करते हुए जो इंडिया के अंदर कंपनीज आज की डेट में काम करना स्टार्ट कर चुकी हैं टेलीकॉम डिपार्टमेंट के अंदर, जो कि फुल फ्लेज सारा चीजें आप लोगों को लगा के देंगी आपके नेटवर्क को बूस्ट करने के लिए या फिर नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए, उनके साथ काम करना है। लेकिन बीएसएनएल का कहना यह है कि इंडिया के अंदर कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो कि फुल फ्लेज आपको नेटवर्क अपग्रेड करने में सहायता करे और यह काम 2022 से पहले नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस तरीके से जो कंपनीज आज की डेट में काम कर रही हैं वो अपने आप को अभी अपग्रेड कर रही हैं, उसके बाद जाके कहीं सर्विस दे पाएंगी दूसरी कंपनीज को। ये सारी बातें तो चल रही हैं, लेकिन जो बीएसएनएल एमटीएनएल का मर्जर कैंसिल हुआ है इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा कंपनीज के ऊपर और आपके और मेरे ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि दिल्ली और मुंबई जैसे शहर के अंदर एमटीएनएल अच्छे खासे नंबर के साथ काम कर रहा था। आज की डेट में बीएसएनएल अगर एमटीएनएल के साथ मर्ज होता तो बीएसएनएल के पास एक बहुत बड़ा नंबर सामने निकल के आता जो कि ऐड होता डायरेक्ट, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि 4G के नंबर्स लेना चाहते हैं बीएसएनएल के। आप भी उसमें से अगर हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन आज की डेट में जो बीएसएनएल एमटीएनएल का मर्जर कैंसिल हुआ है इसका इंपैक्ट सबसे ज्यादा बीएसएनएल में पड़ने वाला है। एमटीएनएल ऑलरेडी बहुत ज्यादा डेप्ट के अंदर है। कंपनीज के जो लैंड है, जो फ्लैट्स हैं, जो उनके बिल्डिंग्स हैं, उनको मोनेटाइज किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। लेकिन उसके बाद भी बीएसएनएल को सबसे ज्यादा झटका इसलिए लगा है क्योंकि अभी उसको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा अगर उनको दिल्ली में काम करना है या फिर मुंबई में काम करना है तो, और साथ ही साथ 4G का रोल आउट करना, ये सारी चीजों के साथ बीएसएनएल को समस्या हो सकती है। तो बीएसएनएल एमटीएनएल का जो मर्जर कैंसिल हुआ है उसका इंपैक्ट हम सभी पे पड़ने वाला है और इससे फायदा एक और कंपनीज को होने वाला है जो कि प्राइवेट फर्म्स हैं। उन लोगों को अभी ये मार्केट पूरा ओपन मिला हुआ है। बीएसएनएल जब तक इंटर नहीं करता है बड़े शहरों के अंदर तब तक ये जितने भी प्राइवेट कंपनीज हैं वो इजीली आराम से अभी अपनी मनमानी चला सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि बीएसएनएल कुछ जगह बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है और अपनी सर्विसेज को सभी तक पहुंचा रहा है। एमटीएनएल के बारे में बताया जा रहा है कि या तो वो धीरे धीरे बंद के कगार पर चला जाएगा या फिर कुछ समय के बाद, साल, 2 साल, 3 साल के बाद जब बीएसएनएल प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो जाएगी तब मर्ज कर दिया जाएगा।
इसमें अभी टाइम लगेगा, लेकिन दोस्तों उसका इंपैक्ट हम सभी पे ये पड़ने वाला है कि 4G सर्विस हमें बीएसएनएल की अभी इतनी जल्दी नहीं मिलेगी। दूसरी बात यह कि दिल्ली मुंबई वालों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तीसरी बात यह कि अभी हमें इतना ही पे करना पड़ेगा जितना आज के डेट में हम पे कर रहे हैं, या फिर इससे ज्यादा पे करना पड़ सकता है हमें अगर 4G का या 5G का सिम लेना चाहते हैं तो। वैसे तो प्राइवेट कंपनी 5G की तरफ बहुत तेजी बढ़ रही है, क्योंकि आने वाले 1 या 2 क्वार्टर के अंदर आप लोगों को सुविधा देनी स्टार्ट कर देंगी। लेकिन बीएसएनएल 5G कब लेके आएगा इसके बारे में सोचना बहुत बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि 4G ही अब तक नहीं आया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, शेयर कीजिएगा, और इसके बारे में और कोई जानकारी चाहिए तो उसके बारे में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच देखने के लिए।